वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आपके लिए आज फीस कंसेशन के एप्लीकेशन को लेकर के आया हुआ हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन आया हुआ है। इस फीस कंसेशन क्वेश्चन में आपको करना क्या है, मैंने पहले ही इसके क्वेश्चन आंसर को समझा चुका है। ये होता है शुल्क माफ़ी हेतु आवेदन पत्र। आपके पास क्वेश्चन जैसे आया हुआ था कि फीस माफ़ी करना है, आपके पिताजी है वो आपके शुल्क को पटा पाने में असमर्थ हैं, अभी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है। उस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले आप तो यहाँ पे लिखेंगे टू, उसके बाद कॉमा लगा करके आप दूसरे लाइन में जब जाते हैं तो फिर द प्रिंसिपल, द का टी कैपिटल रहेगा, प्रिंसिपल का पी कैपिटल रहेगा। जैसे ही ये लाइन कंप्लीट होता है उसमें भी कॉमा लगाना है। इसके बाद आप नीचे में जाते हैं, आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सरस्वती ग्राम गंगा हाई स्कूल कसेकेरा। ये कसेकेरा किसी भी जगह का यदि नाम है उसको फुल लिखें, और यहाँ पे जो शॉर्ट कर सकते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं हो, इसमें पॉइंट लगाए, सभी कैपिटल लेटर में लिखें। यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिखना है। जैसे ये एंड होता है आपको इस जगह पे फुल स्टॉप लगाना है। ये ध्यान रखेंगे दो स्टेप में कहाँ पे कॉमा लग रहा है, कहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है, इसी में ही नंबर कटता है बच्चों, ध्यान रखें इस बात का। इसके बाद आपका आता है सेकेंड स्टेप में सब्जेक्ट का एस और टू का टी, ये दोनों एक लाइन में होनी चाहिए। ये आप मार्जिन से अंदर बाहर नहीं करेंगे, इसको सीधी सीधी लाइन में लिखेंगे टू के साथ में मिला करके, क्योंकि यही आपका एंडिंग है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, आप इधर अब राइट साइड में जाएंगे तो सब्जेक्ट का पॉइंट लगा करके डैश करके आप लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, शुल्क माफी हेतु तो आवेदन पत्र है। तो एन का ए है कैपिटल रहेगा, बाकी का सारे स्मॉल रहेंगे, ध्यान रखेंगे इस लाइन में। जैसे ये कंप्लीट होता है फुल स्टॉप कर दिए बच्चों, उसके बाद आप लिखते हैं सर। देखिए ये भी सीधा लाइन में सब्जेक्ट और टू के सीधे लाइन में सर का एस लगा हुआ है। तो इसको आप जैसे ही सर लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर आप जो भी लिखते हैं, उसके बाद तुरंत कॉमा लगाना है। ये सारी बातें आप ध्यान नहीं रखते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। सर लिखने के बाद आप जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे, आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और वहाँ पे सीधा लिखना चालू करेंगे। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। सनम्र निवेदन है कि मैं आपके स्कूल के 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सनम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। ये पहला वाला पॉइंट हो गया फुल स्टॉप के। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, माई फादर इज ए शॉपकीपर। मेरे पिताजी हैं वो एक दुकान में काम करने वाले व्यक्ति है, दुकान में काम करने वाले हैं। तो अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन, इस महामारी कोरोना महामारी के इस परिस्थिति के कारण और लॉकडाउन के कारण शॉप्स एंड अदर एक्टिविटीज हैज बीन क्लोज्ड, और दुकान और अन्य कार्यक्रम सभी चीजें हैं वो बंद हो गई है। एंड फेसिंग फाइनेंशियल अराइज, इसके कारण हमारे सामने में आर्थिक तंगी हो रही है, हमारे पिताजी के सामने में पैसों की कमी दिखाई दे रही है, पैसों की कमी हो रही है। सो ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, इस कारण मेरे पिताजी मेरे स्कूल की फीस जमा करने में असमर्थ हैं, फीस नहीं पटा पाएंगे, मेरे पिताजी असमर्थ हैं। तो इस कारण आई रिक्वेस्टेड यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे सनम्र निवेदन करता हूं, टू कंसेशन माई फी सो दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडीज विदाउट एनी डिफिकल्टी। ताकि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी फीस को, मेरे शुल्क को माफ किया जाए, ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं बिना किसी परेशानी के। यदि आप मेरे फीस को माफ करते हैं तो बहुत बहुत खुशी होगी, धन्यवाद आपको। ऐसा करके बच्चा है वो इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखता है। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। पहले तो आपको स्कूल का नाम, आप कौन से कक्षा के हैं वो बताना पड़ेगा स्कूल के आपके हेडमास्टर को, आपके प्रिंसिपल को। माई फादर इज ए शॉपकीपर, यहाँ पे कारण बताया गया कि मेरे पिताजी ऐसे ऐसे काम करते हैं और आज जो लॉकडाउन और कोरोना के समय में ये काम बंद हुआ है, इसकी वजह से उनका आय है वो खत्म हो गई है, कम हो गई है, और जिसके कारण जितना पैसा बचा हुआ था वो हमारा परिवार को चलाने में निकल गया। इस कारणवश मेरे पिताजी फीस जमा करने में असमर्थ हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे फीस को माफ़ किया जाए, और ताकि मैं बिना परेशानी के आगे पढ़ाई कर सकूं। इतना लिख लेंगे। उसके बाद ध्यान रखें यहाँ पे थैंक्स नहीं लिखेंगे, थैंकिंग यू लिखना है। आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल आपसे बड़े हैं और रेस्पेक्टेड
पोस्ट पे है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ ये भी ध्यान रखना है आपको, रेस्पेक्टफुली वाला जो लाइन है वो कंप्लीट हो, पैराग्राफ चेंज करके। अब यहीं से शुरू कर देते हैं, कई जगह पे गलती आप लोग यहाँ पे करते हैं। आपको ध्यान रखना है जब दूसरा लाइन चेंज करेंगे तो वो आपके लास्ट कॉर्नर से स्टार्ट होना चाहिए, लाइन से, लास्ट लाइन जहाँ पे यहाँ पे सब्जेक्ट और सर स्टार्ट हुआ है वहाँ पे लास्ट में जाकर के जब आप फिर से पैराग्राफ चेंज करेंगे आई रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पे भी यहाँ पे चेंज करके आप दूसरा जब लाइन आता है फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है बच्चों, इससे आपकी नंबर है वो कटने में कम चांसेस रहेंगे। अदरवाइज यहीं पे ही आपके नंबर कटते हैं। आप लिखे तो सही है, सारे सब्जेक्ट सारे वर्ड्स सब करेक्ट है, बट लिखने का पैटर्न अगर रॉन्ग है तो आपको बिल्कुल मार्क्स है वो कटेंगे ही कटेंगे। तो यहाँ पे आपके अंतरिम नंबर बचता है यूअर्स ओबीडियंटली, और लास्ट में जो नाम लिखा हुआ था आपके क्वेश्चन में, कृतिका या फिर करण, आप इन दोनों को कोई भी एक को लिखना है। यदि आप फीमेल है तो कृतिका लिखेंगे और मेल है तो आप करण लिखेंगे, ठीक है। बॉय और गर्ल में थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से बच्चों ये फीस कंसेशन का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।